वादी जिन। इस तरह गाड़ी स्पीड के साथ 120 क्रॉस कर रही थी। वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मदीना में एक ऐसी जगह जहां से हर चीज, गाड़ियां, बॉटल्स, इवन पानी भी चढ़ाई से नीचे नहीं, बगैर किसी फोर्स के ऊपर की तरफ जाती है। इस वक्त स्पीड आप चेक करें तो 80 पे पहुंच चुकी है। वादी जिन आज के दौर में असल हकीकत, उलमा की राय और अवाम का तसव्वुर क्या? मदीना मनूरा के करीब वाकई कोई ऐसी वादी मौजूद है जहां जन्नत का बसीरा है? क्या वहां गाड़ी का खुद ब खुद चढ़ाई की तरफ चलना जन्नत की ताकत है? और क्या ये वही मकाम है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को कुरान सुनाया था? रात के अंधेरे में जब एक गाड़ी को सड़क पर खड़ा किया जाता है, इंजन बंद होता है, गियर न्यूट्रल होता है और फिर वो गाड़ी बज़ाहिर चढ़ाई की तरफ खुद चलने लगती है, तो देखने वाला हैरान रह जाता है। पानी जमीन के नशीब की बजाय बज़ाहिर बुलंदी की तरफ बौता दिखाई देता है। और फिर एक सवाल जन्म लेता है, क्या यहाँ वाकई कोई गैर मामूली ताकत मौजूद है? इसी हैरत ने मदीना मनूरा के करीब एक मकाम को दुनिया भर में एक नाम दे दिया, वादी जिन। मुसलमानों में मदीना की इस वैली के बारे में बहुत कंफ्यूजन मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। और इस वादी जिन के बारे में मुसलमानों के दो ग्रुप्स बने। एक ग्रुप कहता है कि वाकई में इस वादी के अंदर जिन रहते हैं, कि ये जिन्नात की वादी है। मदीने की कशिश की वजह से पानी की बोतल खिंचती चली जाती है। जो इस वादी जिन गाड़ियों को धक्का देकर चढ़ाई के ऊपर पुश करते हैं। और दूसरा थोड़ा पढ़ा लिखा ग्रुप है जो कहते हैं यहाँ कोई जिन विन नहीं है। लेकिन अगर जिन होते तो ऐसा टूरिस्ट स्पॉट तो बन ही नहीं पाता ना। वादी जिन बस एक साइंटिफिक इफेक्ट है और ये सब बस दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से होता है। तो वो मैग्नेटिक पावर जो है जनरेट वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मैग्नेटिक जोन है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर इन दोनों ग्रुप्स में सही कौन है? और इसका आंसर है कोई भी नहीं। ये दोनों ही ग्रुप्स बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में हम वादी जिन की असल कहानी बताएंगे। कहा जाता है कि ये जिन्नात की वादी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इधर हम अपने स्टूडियो में आपको वादी जिन बना कर दिखाएंगे। वादी जिन के बारे में कुछ कहते हैं कि ये वादी असल में जिनों का हेडक्वार्टर है और इस पूरी वादी में जिनों के खानदान रहते हैं। कि ये जिन्नात की वादी है। इसीलिए जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है, जिन उसे धक्का देकर यहाँ से निकाल देते हैं। कुछ कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में एक ऊंटनी से बात की थी, जिसके बाद उस ऊंटनी के मालिक ने उसे मार दिया था और फिर उसी ऊंटनी की रूह आज तक वादी जिन में रहती है। बल्कि मुझे तो मेरे कारी साहब ने बचपन में बताया था कि वादी जिन में गाड़ियों की स्पीड मदीना के तरफ बगैर किसी एक्सीलेटर के तेज होती रहती है और वो इसलिए कि इवन गाड़ियां भी मदीना से दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी कहानियां बिल्कुल गलत है। वादी जिन में जो होता है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि दुनिया की और भी बहुत सारी जगहों में होता रहता है। I try out the phenomenon at Gravity Hill and then you'll actually appear to roll backwards uphill. So I am at Magnetic Hill in remote South Australia. For example, इंडिया के एक इलाके में इसी तरह गाड़ी बगैर एक्सीलेटर के चढ़ाई के ऊपर चढ़ती है। गाड़ी न्यूट्रल पे है और चल रही है। और बिल्कुल वादी जिन की तरह इंडिया के लोगों ने भी इसके पीछे एक कहानी बनाई हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि असल में ये रोड एक जमाने में सीधा जन्नत, स्वर्ग तक जाया करता था और जन्नत जाने वाले लोग इसी रोड से जन्नत की तरफ जाते थे। तो आज भी इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ गाड़ी इसलिए खुद चलती है, अपने आप गाड़ियां न्यूट्रल होकर के भी चलने लगती हैं ताकि वो सीधा जन्नत पहुंच सके। ये तो सिर्फ इंडिया की कहानी है। इंडिया के अलावा स्कॉटलैंड के भी एक इलाके में वादी जिन की तरह गाड़ियां खुद ब खुद चलती हैं। And then you'll actually appear to roll backwards uphill. That's doing it. और यहाँ के लोग भी एक जमाने में कहते थे कि यहाँ पर एक दिन एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था Hearing of reports of a bus that is overturned onto its side. और उसमें बहुत सारे बच्चे फौत हुए। Bus erupted in flames. और आज तक उन बच्चों की रूहें इस इलाके में गाड़ियों को धक्का देते हैं The ghosts of kids pushing you uphill, ताकि किसी और का एक्सीडेंट ना हो सके। trying to spare you from their gruesome fate. इसी तरह अमेरिका में भी एक जगह है जहाँ लोग कहते हैं यहाँ मगरमच्छ की रूह गाड़ियों को धक्का देती है। और चाइना में भी एक ऐसी जगह है
جہاں کچھ چائنیز کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہاں ایک پری رہا کرتی تھی. اس پری کو کچھ شیطانوں نے مار دیا تھا اور آج تک اس پری کی روح یہاں پھرتی رہتی ہے. ان شارٹ دنیا میں کوئی 100 سے زیادہ ایسی جگہ ہیں جہاں وادی جن کی طرح ہی گاڑیاں خود بخود چلتی ہیں. گاڑی اپنے آپ آگے طرف جا رہی ہے, دیکھ رہے ہو. اب دوسری طرف پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی جن ون نہیں ہے, بلکہ یہ صرف دنیا کی میگنیٹک فیلڈ شفٹ ہونے کی وجہ سے وادی جن میں ایسا ہوتا ہے. وادی جن بھی ایک وہی مقام ہے جو اسپیشل میگنیٹک زون ہے. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر سائنس سے بہت جلدی انسپائر ہوتے ہیں, لیکن یہ بات بھی بالکل غلط ہے اور یہ ہم آپ کو پروف کر کے دکھائیں گے. اس وقت میں اپنے اسٹوڈیو میں ہوں جو بالکل عام سی جگہ ہے اور یہاں ایک دو جنوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں کوئی میگنیٹک فیلڈ والا مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن یہاں بھی ہم وادی جن والا ایفیکٹ بنا سکتے ہیں. اس ٹیبل کو دیکھیں, اس کے اوپر ہم نے ایک سلوپ, ایک چڑھائی بنائی ہوئی ہے. اگر میں اس بوٹل کو اس چڑھائی کے بالکل نیچے والی پوائنٹ پہ رکھوں گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. بوٹل اوپر جا رہی ہے. دوبارہ دیکھیں, کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اور صرف یہی نہیں, اگر اس بوٹل کو میں نیچے کی طرف بھی پش کروں تو یہ بوٹل دوبارہ واپس اوپر ہی جائے گی. اور صرف یہ بوٹل نہیں, اگر ہم یہاں کوئی بال بھی رکھیں تو وہ بھی ہمیشہ اوپر ہی جائے گی. اور اگر ہم یہاں پانی بھی ڈال دیں تو پانی بھی اس چڑھائی میں ہمیشہ اوپر کی طرف ہی جائے گا. لیکن کیوں؟ کیا یہاں کوئی جنات اسے پش کر رہے ہیں اور یا ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی میگنیٹک فیلڈ ہے؟ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا بہت ہی ایک سمپل آنسر ہے. یہ سب صرف آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے, آپٹیکل ایلوژن. کیونکہ یہ اصل میں ایک چڑھائی ہے ہی نہیں, بلکہ ہم نے اس ٹیبل کو اصل میں الٹا رکھا ہوا ہے. اصل میں یہ ٹیبل ایسے ہے اور آپ کی آنکھوں کو ٹرک کرنے کے لیے ہم نے کیمرے کو بھی الٹا کیا ہوا تھا, جس سے آپ کو یہ ایک چڑھائی نظر آ رہی تھی. مطلب اگر آپ اس بوٹل کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک چڑھائی نظر آئے گی, لیکن اگر آپ پورے ٹیبل کو دیکھیں گے تو یہ اصل میں ایک اترائی ہے. اور اب اگر ہم اس ٹیبل کو دوبارہ سیدھا رکھیں, اب یہ ٹیبل بالکل سیدھا ہے. ابھی اگر ہم یہاں رکھیں گے تو یہ اوپر نہیں جائے گا بلکہ یہاں سے نیچے جائے گا. تو بالکل اس بوٹل کی طرح جب مدینہ کے وادی جن میں بھی کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے, اسے اپنے آگے کا راستہ ایک چڑھائی نظر آتی ہے, لیکن اگر تھوڑا زوم آؤٹ کر کے پوری دنیا کی نظر سے وادی جن کو دیکھا جائے تو یہ وادی جن کا راستہ اوپر کی طرف نہیں بلکہ نیچے جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے, بغیر کسی ایکسیلیٹر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھتی رہتی ہے. گاڑی کی سپیڈ 40 پہ چلی ہے صاحب. جنہوں نے اس سے پہلے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ اس وادی میں کوئی جن یا پریاں رہتی ہیں, ان سب کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ جب بھی آپ تک کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کو ماننے سے پہلے پوری ریسرچ کر لیا کرو. علی ما فعلتم نادمین. سبسکرائب.